आनंद में। उसने कहा महाराज जी, मजे में और आनंद में कोई अंतर होता है क्या? हमने कहा बहुत बड़ा अंतर होता है। जिसके पास पैसा होता है वो मजे में रहता है, और जिसके पास शिव रहता है वो आनंद में रहता है। मजे में रहने के लिए धन चाहिए और आनंद में रहने के लिए शिव चाहिए। शंकर होगा तो आप रूखी रोटी में भी आनंद कर लोगे, शिव करीब में होगा तो दुख में भी सुख नजर आएगा। और अगर मजे में हो तो डल्लफ के गद्दे पर सोकर भी नींद चली जाएगी। मजे में हो तो रात को सोने के लिए नींद की गोली खाना पड़ेगी। मजे में हो तो रोज दवाई लेकर सोना पड़ेगा। पर आनंद में होगे तो दवाई का चक्कर नहीं, दुआ का चक्कर रहेगा, वो शिव का चक्कर। उसने कहा महाराज मजे में हो, हमने कहा आनंद में। तो अंतर क्या है दोनों में? मजे में और आनंद में जमीन और आसमान का अंतर है। जिसके पास धन है वो मजे में, और जिसके पास शिव है वो आनंद। यहाँ आनंदी तो है। जरा बाहर जाकर एक नजारा देखिएगा, रोडों के किनारे पर, रोड पर लोग खड़े हुए हैं, धूप में लोग जमीन पर बैठे हैं। जो धूप में डामर पिघल जाता है उस धूप में लोग बैठे हैं अपना दरी बिछाकर। अब इसको क्या कहोगे? मजे में कहोगे कि आनंद में कहोगे? आनंद में कहोगे, क्योंकि मजे चाहिए होते तो लोग ये धूप में बैठने नहीं आते। आनंद है उनके अंदर, इसलिए वो शिव की भक्ति में जहां मर्द पड़ रहा वहां बैठे। मजे वाला व्यक्ति कभी इतनी भीड़ में नहीं आता है, वो डनलप के गद्दे पर रहता है। मजे वाला व्यक्ति एसी का रूम नहीं छोड़ता है। मजे वाला व्यक्ति अपनी 4 व्हीलर गाड़ी नहीं छोड़ता। मजे वाला व्यक्ति अपना घर और सोफा सेट छोड़कर नहीं आता। जिसके दिल में शंकर आकर बैठ जाता है, जो आनंद में डूबना चाहता है, वही इतनी गर्मी में भरचक भीड़ में पहुंचकर भी आनंद लेता। और तो भी इनके चेहरे पर सल नहीं मिलेगा। ये पेड़ के नीचे भी बैठे हैं तो इनके चेहरे पर सल नहीं है। इनको सीवर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है। इनको सीवर वाला महाराज तो अभी तक दिखा भी नहीं है, ये अभी तक मिले भी नहीं है। और जहां बैठे हैं तो भी इनके चेहरे पर वही प्रसन्नता मिलेगी जैसे एक प्यासे को कुएं का पानी मिल जाता है तो वो तृप्त हो जाता है, और एक प्यासे शंकर के भक्त को शिव पुराण मिल जाती है तो वो तृप्त हो जाता है। क्या मिलेगा? क्या है? आडंबर से दूर हो जाना। शिव ब्रह्मा जी ने शिव जी पर शंका कर गलती कर दी, और केवल ब्रह्मा जी की शंका नहीं थी, शंका बहुत सारों की होती है जो शिव पर करा करते हैं, जो समझते ही नहीं है शंकर को। जो शिव को पहचान ही नहीं पाते। क्या रखा है एक लोटा जल में? क्या रखा है एक लोटा जल में? लोटा 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 चिल्लाते रहते हो गुरुजी, एक लोटा जल सारी समस्या का। अरे भाई, ये इतने पत्र जो भरे पड़े हैं हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं भाई। 4-5 पत्र फुल टोटल पढ़ने में आते हैं और बाकी के पत्र सब यहीं की यहीं धरे रह जाते हैं। क्या रखा है शिव का? हमसे मत पूछो, राम जी से जाकर पूछो शिव नाम में है क्या। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा? हमसे मत पूछो, पांडवों से जाकर पूछो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने में क्या रखा है? भगवान कृष्ण से जाकर पूछो, जिनकी 16,108 रानियां थी। क्या है एक लोटा जल में? 16,108 रानियां होने पर भी भगवान कृष्ण के घर में संतान नहीं हुई। गर्गाचार्य बाबा जी को बुलाकर पूछा कि औलाद कैसे होगी? कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में भगवान कृष्ण ने 11-11 दिन तक शिव जी का अभिषेक करा। शंकर भगवान ने प्रकट होकर वर दे दिया कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा, एक छोरी, 11-11 संतान। 16,108 रानियों से हुई 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के जन्म लिए शिव की कृपा से।
हमसे मत पूछो कि शिव कथा में क्या रखा है, शंकर को एक लोटे जल में क्या रखा, राम जी से पूछो जो तैयारी कर कर गए थे लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, पर लंका के दरवाजे पर पहुंचने से पहले समुद्र के किनारे पर समझ गए इस लंका में जाना कठिन है, क्योंकि ये शंकर की लंका है, ये शिव की दी हुई लंका है। ये लंका अधिपति रावण जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, जो उस रावण की लंका है, इसके अंदर जाना सरल बात नहीं है। किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना कठिन बात होता है। घर में भी घुसना कठिन है और दिल में भी घुसना कठिन है, और लंका तो शिव का है, इसमें जाना कठिन है। फिर आखिरी में भगवान राम जी ने रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, आराधना करी, विनती करी, तब जाकर वहां से विनय प्राप्त कर कर, वर प्राप्त कर कर लंका पर चढ़ाई करी, फिर लंका की ओर सेतु बांध कर। कोई पूछे शिव के एक लोटे जल में क्या है, कोई पूछे भगवान शंकर के नाम में क्या है, शंका मत करो। शिव की भक्ति में कभी शंका मत करो, कभी नहीं। क्यों महाराज जी, हम शंकर जी पे, कई माताएं शंका करती है, हम पूजन में ऐसा काम करी आए, भूल गए, भगवान हमसे रुष्ट हो गए, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने पशुपति व्रत में ये गलती कर दी, भगवान हमसे नाराज हो गए, हमने ऐसा कर दिया, भगवान हमसे नाराज हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बात याद रखना, जिंदगी में अपने अंदर उतार कर रखना, मेरा शंकर, तुम उल्टी पूजन करो, सुल्टी पूजन करो, तुम्हारा मन पड़े तो मंत्र जपो, नी पड़े कुछ मत जपो, तुम जो जपोगे, जैसी पूजन करोगे, मेरा शंकर वैसा स्वीकार कर लेता है। अभिमन्यु का चरित्र शिव महापुराण की कथा में आता है कि एक बालक अभिमन्यु, जिसको कुछ नहीं मालूम था, एक दिन क्या करा उसने, कितना सरल भाषा है, छोटा सा बच्चा अभिमन्यु, मात्र 5 वर्ष का अभिमन्यु, और दौड़ते दौड़ते जाता है और जाकर एक छोटा सा पत्थर उठा कर लिया। अभिमन्यु एक पत्थर उठा लाया, और अभिमन्यु पत्थर उठाकर लाया, उस पत्थर को उसने एक जगह पर रख लिया। क्या करता है, अभिमन्यु छोटा सा 5 साल का बच्चा दौड़ता दौड़ता जाता है, अंदर से पानी भरकर ला रहा था, तो मैया ने चिल्ला दिया, कहाँ पानी लेकर जा रहा है, पानी का लोटा वहीं छोड़ दिया, अपना कपड़ा गीला करा, जिस वस्त्र को पहना था उसी को गीला कर लिया, गीला करके उसको लाके पत्थर पर निचोड़ रहा है अभिमन्यु, पत्थर पर निचोड़। भगवान काय का भूखा है, तुम्हारे वैभव का नहीं, भगवान भाव का भूखा। बोलो मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जम के तो बोलो जरा। और अगर बच्चे बड़े हो गए हों तो उनके छोटेपन का स्मरण करिएगा। आपकी बेटी, आपका छोटा सा बेटा, आपकी छोटी सी बेटी, उसके पास में इतना सा प्लास्टिक का गैस का चूल्हा, इतनी सी उसके पास में भगोनी तवेली, इतना सा उसके पास में चम्मच, इतने इतने से उसके पास में प्लास्टिक के कप, इतना छोटा सा फ्रिज, इतनी छोटी सी कूलर, इतना छोटा सा कुकर। बोलो देखे कि नहीं देखे, जम के तो बोलो जरा सब देखे। बच्चे जब पूरा व्यवस्था जमा कर बैठते हैं, इतने में पापा आ जाते हैं और बेटी दौड़ कर आती, छोटा सा कप लेकर, छोटा सा प्लास्टिक का कप, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और आकर कहती पापा चाय। पापा को मालूम है इसमें चाय नहीं है, पर पापा उससे चाय का कप लेते हैं, गोदी में बिठाते हैं, पीते हैं। कैसी लगी? पापा कहते बहुत बढ़िया, बहुत। और लाऊं?
छोटी सी बच्ची 2 चोटी बंदी लहंगा पहनी दौड़ कर गई, फिर लेकर आ गई, पापा केतली में इतनी सी केतली उसमें से गुड़ दिए, लो। थोड़ी देर बाद मम्मी आ गई, मम्मी मैं तुम्हारे लिए रोटी लाती हूँ, और इतनी सी प्लेट प्लास्टिक की, उसमें लो मम्मी रोटी खाओ। मम्मी रोटी खाती, मम्मी को मालूम इसमें रोटी नहीं है, पर बेटी जब भाव से खिला रही होती है तो वो असली की रोटी भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है और भाव की रोटी उसके आगे प्रबल हो जाती है। भगवान ऐसा ही, माता पिता भाव का भोजन पाते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरी बेटी ने चाय पिलाई, मेरी बेटी ने मुझे खाना खिलाया, मेरी बेटी ने मुझे कुकर में से सब्जी निकाल कर खिलाई। उसी तरह अब अभिमन्यु 5 वर्ष का है, अपना कपड़ा गीला कर कर उस पाषाण पर, उस पत्थर पर जो रखा हुआ है उस पर निचोड़ रहा, निचोड़ गया अभिमन्यु, चंदन नहीं है, 2 पत्थर लिए, एक पत्ती रखी पेड़ की, अब कौन से पेड़ की थी नहीं मालूम, पत्थर, उस पे पत्थर पे दोज लिया, दोज के उसको ऐसा ऐसा मल के गीला गीला पिसी हुई पत्ती पत्ती इकट्ठी करके उस पत्थर पर उसने पोत दिया, भगवान को चंदन लगा दिया। नहीं है अभिमन्यु के पास भोजन, गया दौड़ के, माँ ने सूखे कुछ आंवले के टुकड़े सुखाए थे, वही आंवले के टुकड़े की गुठली, आंवले के भी भाग ऊपर के नहीं, गुठली लाया और भगवान के सामने फल के रूप में रख दिया। अभिमन्यु, कोई तुमसे कहे ना कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे जीजाओं, मेरे पिता तुल्य भाई, ध्यान रखना, भगवान को तुम्हारे धन और दौलत की नहीं, भगवान को तुम्हारे निर्मल स्वभाव की और तुम्हारे भाव की जरूरत है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कोई शबरी की तरह खिलाते। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई द्रौपदी की तरह बुलाओगे तो आए। किसको नहीं दिया उसने ये बताओ। ए मेरी जीजियों, संसार का कोई मानव अगर तुम्हारे पास में आकर कह दे कि भगवान शंकर ने मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया या मुझको नहीं दिया, सब झूठ है। जो एक बार शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनता है, एक बार कहीं मौका मिल जाए और पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करता है, ये निश्चित है शंकर उसकी झोली 3 महीने में भरता जरूर है। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? अभिमन्यु ने लाया आंवले के अंदर का जो बीजा दुनिया फेंक देती है, वो लाकर अभिमन्यु ने भोग लगाया। उसके पास में दिया भी नहीं है, बुझा हुआ दिया मिट्टी का लाकर बुझे हुए दिए से ही आरती कर रहा है और भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते। चंचुला देवी ने कौन सा पुण्य करा था? एक पापी की पत्नी थी चंचुला देवी, जिसका पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। अच्छा कर्म नहीं करा था बिंदुक ने रत्ती भर भी, पर चंचुला देवी उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी थी। अब किसी ने एक बात पूछी थी, इस कथा में तो नहीं पूछी है, पर पूर्व की कथाओं में, जसपुर वाली कथा में किसी ने पूछा था कि चंचुला देवी अच्छी थी, उसका पति प्रेत योनि में बड़ा बेकार था, वो ब्राह्मण होकर भी उसने बेकार कर्म करा था, पर उसका पति जो लाता था वो चंचुला देवी खाती होगी तो वो भी तो पापी कहलाएगी, पाप कर्म में तो लिप्त हो। सावधान इंडिया, सावधानी से सुने जरा।
शिव महापुराण की कथा को बड़े विशेषता में श्रवण करना। अगर पत्नी का एक नाम होता है पत्नी और दूसरा नाम होता है धर्म पत्नी। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घूमने ले जाती है, और पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सत्संग में लेकर जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को भगवान के दरवाजे तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत लंबा। अगर तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के पति, तुम्हारे कहने से तुम्हारे घर के बेटे, तुम्हारे कहने से अगर तुम्हारी बहू, तुम्हारे कहने से तुम्हारी बेटी, तुम्हारे कहने से तुम्हारा दामाद, तुम्हारे कहने से तुम्हारे पोता पोती भूल से भी अगर एक बार मंदिर, सत्संग या कथा या भगवान शंकर की मंदिर तक पहुंच जाएं, तो समझ लेना कि उस घर में तुमने सारे तीर्थ कर लिए और सारा तीर्थ का आनंद प्राप्त, सब कुछ प्राप्त। मन चंगा तो कठोते में गंगा। अब मन ही चंगा नहीं है तो कठोते में गंगा। तो हरिद्वार चले जाओ तो तुमको माचेन नहीं मिलेगा। मन चंगा होता तो हाथ में तुमने जल लिया था, उसी में गंगा नजर आ जाती। और मन ही चंगा नहीं तो गए थे हरिद्वार नहाने के लिए, और वहां पर भी नहाने के लिए गए और मालूम पड़े पहुंचने के बाद में वहां पर लोगों ने कपड़े छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, और तुम वहां पर भी चिड़ कर रहे, कहाँ नहाएंगे, यहाँ कहाँ नहाएंगे, यहाँ आ गए, इतनी भीड़ पड़ रही है, ऐसा पड़ रहा है, वहां भी सुख नहीं है, तो फिर काहे गंगा नहाने के लिए गए? अपना जीवन का सुख प्राप्त करने का। लोग कहते हैं चंचुला पति कमाता था, पाप कर्म करता था, उसका अंश धर्म पत्नी खाती थी, तो इसको भी पापी की गिनती में रखा जाए। बोलो रे भाई, तुम्हारा क्या कहना है? जयपुर वाले जो निर्णय देंगे कथा अमर नहीं मोड़ देंगे। तुम निर्णय दो आज। पति पाप की कमाई कर कर लाया, चोरी कर कर लाया, गलत काम कर कर लाया, गलत चीजें कर कर लाया, गलत भाव से लाया, और पत्नी ने वो गलत चीजें पति की कमाई की खाई, तो पत्नी पापन कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जहाँ जयपुर वाले निर्णय देंगे अपन कथा को वहां मोड़ देंगे। आज पक्के विचार नहीं है, कहलाएगी है? अब आधे बोल रहे हैं हाँ, आधे बोल रहे हैं ना। अब महाराज जी फंस गए बीच में। बताओ जल्दी से, कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। पत्नी उस पाप की हकदार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका एक कारण है, पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम चोरी करो, पत्नी कभी अपने पति से नहीं कहती कि तुम बेईमानी कर लाओ, पत्नी कभी, पूरी दुनिया की कोई पत्नी अपने पति से नहीं कहती। हाँ, कोई पर नारी के चक्कर में अगर पति पड़ा है तो वो पर नारी जरूर कहेगी तुम डाका डाल के लाओ चाहे चोरी करके लाओ, पर मुझे लाकर सोने के हार दो, मुझे लाकर मोबाइल दो, मुझे लाकर कुछ भी दो, तुम डाका डालो चाहे कुछ भी करो, चाहे चोरी करो, पर मुझे लाकर दो, ये पर नारी कहेगी। पर धर्म पत्नी अपने पति से कभी नहीं कहती कि तुम डाका डालो, गलत काम करो, गलत व्यसन करो, गलत विचार करो, गलत कार्य करो और मुझे लाकर दो। इसलिए शास्त्र कहता है, कबीरा बाबा का एक लाइन जिंदगी में उतार कर रखना, और मुझे विश्वास है मेरे जयपुर वालों ने वो लाइन अपने अंदर उतार कर रखी, इसलिए बिल्कुल सही निर्णय दिया कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जयपुर वालों ने बहुत स्मरण से उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर। क्यों? दुकान पर बैठकर झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, कपट तुमने करा, जो कुछ करना था दुकान पर बैठकर तुमने करा, ऑफिस में तुमने करा,
तुमने ऑफिस में बैठकर झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, छल करा, दुकान पर बैठकर, फैक्ट्री में बैठकर तुमने करा, पत्नी ने नहीं, बच्चों ने नहीं। तुम पत्नी को ब्याह कर लाए हो तो पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ससुर की होती है ना सास की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना ननंद की होती है ना नंदोई की होती है। पत्नी का पेट भरने की जवाबदारी ना देवर की होती है ना देवरानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी ना जेठ की होती है ना जेठानी की होती है। पत्नी के पेट भरने की जवाबदारी केवल